हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योतिष गुरुकुल। सर्किस से आज मेरे को ये समझना है कि कुंडली एनालिसिस में नवांशा का इम्पोर्टेंस कितना है, और उससे भी पहले थोड़ा सा बेसिक कि नवांशा एक्चुअली है क्या। नमस्ते सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार जी। सबसे पहले तो नवांशा जो है, अगर नवांशा की बात करें तो नवांशा एक वर्ग वर्ग मतलब डिवीजन। तो ये वर्ग है। वर्ग किस चीज का होता है? वर्ग जो है 30 डिग्री का लिया जाता है। 30 डिग्री की डिवीजन मतलब वर्ग एक्चुअल में जो जो है वर्ड वर्ग। तो ये जो है डिवीजन को बोलते हैं। तो उसकी एक 30 डिग्री की डिवीजन को जब हम 9 बार डिवाइड करते हैं तो उसको नवांशा बोलते हैं। नौ मतलब नव अंशा। अंशा एक्चुअल वर्ड है, नव अंशा। अब ये कुछ सूत्र हैं जो जहाँ पे जो आपके मैरिटल रिलेशंस हैं वो देखे जा सकते हैं। तो वो सूत्र तो हैं, अ, लेकिन अगेन क्लैरिटी ये नहीं है। अब किसी से ये पूछो कि ये जो है आपका, इसको शादी इसी से क्यों देखें, D9 से क्यों देखें भाई? उसको जब शादी कंज्यूम होती है साथ से, ओरिजिनली वो है ही साथ, तो उसको 9 से क्यों देखें? कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाग्य का उदय होता है, कुछ ये कि भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शादी ही भाग्य है। अब जिनकी शादी नहीं होती उनका क्या भाग्य नहीं होता? ठीक है, ये भी। तो मतलब ये एक वेग वो है कि हाँ, इससे शादी देखा जा सकता है। जबकि जो सूत्र मिलते हैं इसके शादी के बारे में तो बहुत कम आए। मेरे को लगता नहीं कि मैंने कोई सूत्र ऐसा देखा होगा जिससे कि शादी देखने के बारे में इसके कोई दिया। हाँ, इससे ये जरूर दिया उन्होंने कि इससे प्रोफेशन को कैसे देखा जाए। ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी है, फल दीपिका में भी है, और अच्छे खासे सूत्र हैं। 10वें के 10th लॉर्ड जो होता है उसकी अ, उसके नवांश साइन से कि कौन से नवांश में गया, तो उस तरह से प्रोफेशन को जज करने का तरीका है। अब आप देखो कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलाइन नहीं होती हैं, शादी का और प्रोफेशन का। तो अगर शादी के लिए बना तो फिर उससे शादी ही देखनी चाहिए भाई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आमसाज हैं, ये अलग अलग डिवीजन्स हैं, ये वर्ग हैं। ये वर्ग क्या इंडिकेट करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वर्ग वर्ग क्या हुआ? वर्ग क्या है? जो वो आपके प्लेनेट की डिग्री वाइज लोकेशन बताता है आपको, उसका आगे फर्दर लॉर्ड बनते हैं। ये इसमें एक प्रवृत्ति मेथड होता है जो कि साइक्लिक होता है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद। अब इनको वर्गों को देखने के भी कई लोगों ने तरीके बना दिए कि ये वर्ग ऐसा होता है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही अनडिस्प्यूटेड है, वो नवांशा। कि नवांशा पे सब एग्री करते हैं कि नवांशा ऐसे ही बनाई जाएगी। पहले एक पहले 9 साइंस जो हैं वो सारे फायर में चले जाएंगे। ठीक है। तो अगले जो है 10, मतलब 10 से पहले 9 तो एक में आ गए। दूसरे फिर 10 से लेके 6 तक, फिर 7 से, इस तरह से, फिर 4 से 12। ये कुल मिला के जो है ये नवांशाएं ये बनाती, 9 9 नवांश ये बन जाते हैं 9। तो इनके अलग अलग लॉर्ड हो जाएंगे, है ना? और इसी तरह से जैसे हम 10 समसा करेंगे, द्रेश कौन करेंगे, होरा करेंगे,
उस मतलब जैसे जैसे हम डिविजन्स करते हैं, होरा में 2 हो गई, दरेशकोन में 3 हो गई, दशमसा में 10 हो गई, तो उनके भी जो है लॉर्डशिप, प्लेनेट, किसी प्लेनेट की लॉर्डशिप निकलेगी कि वो उस वर्ग का लॉर्ड कौन सा है। अब इसका मतलब ये होता है कि वर्ग का जब लॉर्ड होता है तो वर्ग का लॉर्ड अपना इन्फ्लुएंस तो छोड़ता है। एक- वो वो बैठी हुई है ना उधर, तो उसमें उसका फोन आया था। हाँ जी सर। तो दृष्टिकोण के 10 कौन होते हैं? 10 उसके अंशा। दृष्टिकोण के 3, 10 अंशा। 10 बता रहे थे, और उसके आगे में कैसे? हाँ। तो उसमें अब आगे क्या है, ये क्या होता है कि अब उसमें लॉर्डशिप्स हो जाती हैं। मान लो कि जैसे कि ये महात्मा गांधी के 10th लॉर्ड जो है, उनकी कुंडली जो प्रचलित है, जो भी है, उसमें 10th लॉर्ड ज्यादातर पाइसेस में जाता है, वर्गों में, मतलब पाइसेस या जुपिटर के वर्गों में जाता है, कहने का भाव ये। अच्छा। ठीक है। जो अब जुपिटर के वर्गों में जाने का मतलब है कि जुपिटर के वर्ग जो हैं या जुपिटर की डिवीजन्स हैं, तो और ज्यादातर पाइसेस। अब उसकी बहुतात हो गई। ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने आगे बोला है कि गोपुर हो जाएगा, पर्वतमसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये भी होगा अगर 2 में हो, 3 में हो। ठीक है। परिजात से लेके, तो ये अमसास, ये जो दिए गए हैं, ये आपके सरवार चिंतामणि में बताए 10 वर्ग में है। अब इनके अलग अलग वर्ग हैं, जैसे कई वर्ग पर चल लेते हैं, 6 वर्ग पर, जिसको षड वर्ग बोला जाता है। एक एक होता है 10 वर्ग, और एक जातक सारादीप में वर्णन आता है 12 वर्ग, यानी कि 12 वर्ग भी कभी होते होंगे, कभी होते होंगे। ठीक है। तो एक षड वर्ग हो गया, 16 वर्ग। तो ज्यादा प्रचलित जो है ये षड वर्ग है, सप्त वर्ग है, 10 वर्ग है, और षोडश वर्ग है, 16। तो 12 का वर्णन आया तो सुरेश चंद्र मिश्र जी से मैंने संपर्क किया था, किसी किसी के थ्रू। तो उन्होंने बताया मतलब बेसिकली कि ये वर्ग पद, लेकिन वो उसकी कोई कहीं वो नहीं है। तो एक सूत्र है जातक सारादीप का, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी प्रूव हो नहीं सकी। और उन्होंने आंसर तो दिया, लेकिन ये वर्ग होंगे उसमें। अब लेकिन वो D12 का कोई बात बनती नजर नहीं आई। द्वादश हमसा, वो अमसा होगी कुछ। ठीक है। तो अमसा को मिस इंटरप्रेट जो है, जो बहुत सारे लोग ये करते हैं, हम जहां अमसा आ जाए उसको नवांश समझ लेते हैं, तो ये ओवररेटेड है। ये एक डिवीजन है, जिस मतलब एक तरह से आपका एक वर्ग है। ठीक है। ओवररेटेड है। लोग इसको ये समझते हैं कि ये जो है हम इससे ये इसकी इतनी वेटेज है, वो वेटेज भी दी गई है कुछ सूत्रों में। तो वो बात नहीं है। बात ये है कि जितने ये वर्ग हैं, ये वर्ग एक तो आपको प्लानिटरी स्ट्रेंथ बताते हैं। ठीक है। 10 वर्ग में आपको बल पता चलता है कि किसी प्लेनेट का स्ट्रेंथ क्या है, वो यहाँ एग्जॉल्टेड हो, उधर आपका जो है वर्गों में वर्ग बल है ही नहीं उसका। ठीक। तो मतलब उसका बल नहीं है, तो उसका रिजल्ट कहाँ से इतना जस्टिफाइड होगा। तो ज्यादा प्रचलित जो है, जो कि आपको जिसके हिंट ज्यादा मिलते हैं आपको क्लासिक्स में, वो 10 वर्ग के मिलते हैं। हालांकि षड वर्ग भी है, सप्त वर्ग भी है, और फिर ये आपका ये भी है, 10 वर्ग तो है ही है, और षोडश वर्ग भी है। लेकिन ज्यादा आपको एम्फोसिस इसी का मिलता है। तो नुआंश का इम्पोर्टेंस देखिए, वो ये है कि इट इज वन ऑफ द वर्कर्स। ठीक है। उसको ओवर रेट करके या ओवर एम्फसाइज करके कुछ नहीं है।
और जिस जिस मूल भूत में उस वो सूत्र बताए गए हैं कि इससे ये देखना चाहिए, उसके ऊपर तो कोई ज्यादा विवरण मिलता नहीं कि कैसे शादी के लिए देखें तो कैसे देखें और देखें क्यों, पहली बात तो ये। लेकिन है, आपको वो सूत्र मिल जाएंगे। वो प्रोबेबली क्या है कि अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है, कई चीजें बाद में ऐड की गई हैं। जैसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करो तो कई चीजें उसमें अब जो है वो उसका उधर कोई मतलब नहीं बनता। जैसे वो खेमराज एडिशन में लमेश संहिता का एक चैप्टर ऐड किया हुआ है, लमेश संहिता। वो लमेश संहिता कुछ और है। तो वो क्या है कि कई बार ऑथर जो होता है, लिखने वाला या कमेंटेटर, वो अपनी तरफ से ऐड कर देता है। वो सिर्फ आपको उस वर्जन में मिलती है, या एक पल्लीवाल वाले मेरे जो है जिनको हर श्रीधरी या हरि श्रीधर वाली जो है, उसमें एक शायद कभी होगा तो उसको वो चलाते जा रहे हैं। लेकिन लोमेश संहिता का वो एक पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें कोई इसी तरह से कई चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और कई चीजें जो हैं वो ऐसे एडेड है, तो ये ओवर द एयर्स ये जो आपका इसमें बहुत कुछ, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं इसमें। तो कई पर्पसली किए गए हैं, कई पर्पसली किए गए हैं। मतलब कई बार जो है और विद्वानों का कोई एक मंतव्य रहता है उसके लिए, तो उसके लिए तो ऐसा है कई हम इस चीज की अब एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। एक्चुअली लोग बोलेंगे कि भाग्य है, ठीक है, और मतलब और फिर वो सेवंथ का देख लो, सेवंथ से देखो तो थर्ड है, तो कौन हुआ, मतलब वाइफ का भाई हुआ, वो भी छोटा, ठीक है, और क्या हुआ, ठीक है, वाइफ का और क्या रिलेटिव हुआ, एक उसका पुरुषार्थ भी हो गया वाइफ का, ठीक, वाइफ की करेज भी हो गई, ठीक है। अगर वो हस्बैंड नेटिव की देख रहे हैं, अगर अगर वाइफ की देख रहे हैं तो वो हस्बैंड का हो जाएगा, हस्बैंड का भाई, ठीक। तो उससे क्या 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 एम्फेसिस होगा। अब वो बोलते हैं कि ये D9 जो है नाइन्थ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नौवें घर की ये डिवीजन है। ये नौवें घर की कहाँ से डिवीजन हो गई, ठीक है। जब हम बेसिक जो है, इट इज नाइन्थ डिवीजन, ये नौवें घर की डिवीजन नहीं है। ये लोग समझ के नाइन्थ की डिवीजन जो है D9 है, तो ये नाइन्थ हाउस की डिवीजन है, नाइन्थ हाउस की नहीं है। इट इज 9 डिवीजन ऑफ 30 डिग्री, नवांश ये है, तो ये नाइन्थ डिवीजन है। तो ये दिक्कत है, तो क्या करें। और लोग तो इसको भाव मान के भाव मानते हैं इसमें आपके वर्गों में, और भाव मान के फिर उसमें ट्रांजिट भी लगाते हैं, उसमें उसमें आप योग भी बनाते हैं, जबकि ऐसा इनमें योग ऐसा कोई बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, इनको इसको देखने का तरीका डिफरेंट है वर्गों। अब ये डिग्रिकल वैल्यूएशन है। अब प्लेनेट को मतलब सूक्ष्म उसमें आ जाओ, ऐसे तो एक नाड़ी अंशा भी है, 150 डिवीजन्स होती हैं उसकी। अब 30 डिग्री को 150 डिवीजन से ले लिया, 1 डिग्री 60 मिनट की होती है, वो इसकी अब देखो 30 को 50 में ले लिया, 150 होगी, 30 डिग्री को 150, वो 150 की भी है। तो सूक्ष्मता जितनी मर्जी ले जाओ, कहाँ कितनी भी बना लो। तो कहने का भाव ये है कि कुछ लोग इसको, अगर ये जो है आपका D1 चार्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये कुछ लोग सोचते हैं कि हम सीधा इसी से देख लेंगे,
ये तो बाकी चीजों के लिए है, ठीक है। अब लोग कहते हैं ट्विन चार्ट्स में क्या होगा, ट्विन चार्ट्स में आपको डिफरेंसेस नजर आ जाएंगे, वर्गों में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी एक चीज सब लोग भूल जाते हैं, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। इंट्यूशन जो है, एक जब भी कोई ज्योतिषी बैठता है तो वो एक इंट्यूटिव कैपेसिटी को लेके, जैसे साइकिक एबिलिटी है, इंट्यूटिव कैपेसिटी है, उसको लेके चलता है। उस टाइम पे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, इंट्यूटिव एबिलिटी सामने वाले का वो, तो उसके बेसिस पे चलेगा ना, ये साइंटिफिकली चलेगा। ये उसको ये लोग भूल जाते हैं, उसके बिना अब किसी की इंट्यूटिव एबिलिटी है ही नहीं। तो वो तो जो उसको पता है बस उतने से काम चलाएगा, ठीक है। अब इंट्यूटिव एबिलिटी को मेजर करने का भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको कैसे, वक्त की बात है, टाइम की बात है। और मतलब ये माइंड की जो कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज है, इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया अभी तक। ये हमारे ऋषि जानते थे, पुराने लोग शायद जानते थे, और उसकी वो प्रैक्टिस भी कर लिया करते थे, योग से, क्रिया से, जो भी उनका होता था। आज की डेट में तो ये पॉसिबल है नहीं, तो जितनी ब्लेसिंग है किसी को, उसी के बेसिस से काम चलाएंगे। तो वर्गों में यही है। अब 9 डिवीजन है, 9th है उसका पहला, पहला तो एरीज हो गया, एरीज से स्टार्ट होगा। दूसरा कैप्रिकॉन से स्टार्ट होगा, तीसरा लिब्रा से स्टार्ट होगा, और चौथा जो है ये आपका कैंसर से, कैंसर से स्टार्ट होगा। और ये यही ऑर्डर रिपीट होगा, यही ऑर्डर। तो ये 9 है इसमें। तो जी जी। सो अच्छा इंफॉर्मेशन था, काफी चीजें पता लगती हैं, कितना डीप हमारा नॉलेज है, और हमारे क्लासिक्स में भी कितना कोड की फॉर्म में बोल लो या एक ऐसी फॉर्म में जिसका इंटरप्रिटेशन आज की लैंग्वेज और आज की नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए तो बहुत ही इंट्यूशन चाहिए। सो चलिए सर, आज के टॉपिक पे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।